आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं HTML पेज स्ट्रक्चर। एक टॉपिक है। आज आज की क्लास लेक्चर 4 है, जिसमें हम लोग देखने वाले HTML पेज स्ट्रक्चर के बारे में बात हम लोग करने वाले कि HTML पेज स्ट्रक्चर होता क्या है। जब हम किसी टेक्स्ट को ओपन करते हैं तो उसमें जो HTML का जो बॉयलरप्लेट लिखते हैं, स्केलेटन लिखते हैं, तो वो हमें इतना सी लिखना पड़ता है। ठीक है, एक मिनट। हमें जो है ए वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको लिखना पड़ता है। एनी हाउ, तो वन बाय वन करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है और हम लोग क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे कि एचटीएमएल पेज स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको जो टेक्स्ट एडिटर का यूज करना पड़ेगा, उसमें आपको बताया था विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, सेकंड बताया था सबलाइम टेक्स्ट। ठीक है, थर्ड आपको फिर बताया था इसके बाद पाइचार्म, एटम, ये सब क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। आप नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं नॉर्मल, या फिर नोटपैड प्लस प्लस का भी। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं HTML पेज स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसको पहले बाय थ्योरी देख ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग लैब देखेंगे। ठीक है ना। तो HTML पेज स्ट्रक्चर लिखने के लिए सबसे पहले जो ए टू डॉक टाइप HTML दिख रहा है, ये क्या है, HTML के वर्जन्स को बताता है। क्या बताता है? HTML के वर्जन्स को, कि डॉक्यूमेंट HTML का कौन सा वर्जन है। ठीक है, हम लोग कोई भी टैग लिखते हैं HTML में तो इस एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई भी HTML टैग को हम लोग लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं? एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। क्या बोलते हैं इसको? ओपनिंग टैग। और किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए हम लोग बैकस्लैश का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ से HTML आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर के ये HTML ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग है, इसको बोलते हैं रूट ऑफ HTML एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? रूट ऑफ HTML एलिमेंट। क्यों बोलते हैं रूट ऑफ HTML एलिमेंट? हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी टैग्स होते हैं, जितने भी हम लोग कंटेंट देते हैं, सारा का सारा क्या होता है, कंटेंट कौन रखता है और किसके बीच में लिखते हैं? तो इसी दो टैग के बीच में हम लोग राइट करते हैं। मतलब जितने भी टैग को यूज करेंगे हम लोग रूट ऑफ HTML एलिमेंट के अंदर ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेड टैग। तो हेड टैग का क्या काम है? हेड टैग के अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, किसका देते हैं? टाइटल का और मेटा का। टाइटल का, टाइटल क्या होता है अभी हम बताएंगे आपको। मेटा, स्टाइल और लिंक, ये चार चीज इंफॉर्मेशन हम कहाँ देते हैं? हेड टैग के अंदर। बात समझ में आ रहा है? टाइटल क्या होता है? टाइटल जस्ट जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है, मेन जो होता है वेबसाइट का नेम, वो किसके अंदर हम लोग शो करवाते हैं? टाइटल के अंदर शो करवाते हैं। ठीक है, लैब में हम लोग समझेंगे। ये ओपनिंग टैग हुआ, ये हुआ क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पर आता है बॉडी। ठीक है, बॉडी एलिमेंट। ठीक है, तो बॉडी टैग का क्या काम है कि जितने भी हम लोग टैग का यूज करते हैं, जितने भी कंटेंट दे, वो सारे जो कंटेंट होंगे वो सारा का क्या करना है? होल्ड करके रखना है। यानी मेरा कहने का अर्थ यह है यहाँ पे कि हम लोग जो भी मतलब ब्राउजर के व्हाइट पार्ट पे शो करना चाहते हैं, वो सारा का सारा एलिमेंट कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? बॉडी टैग के अंदर। ये H1 टैग है जिसको बोलते हैं हेडिंग टैग। ये ओपनिंग है, क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में कंटेंट है। हम लोग कोई भी HTML टैग के अंदर जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, तो जो भी लिखते हैं तो कहाँ? ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लिखते हैं जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं, ये हो गया दिस इज हेडिंग टैग, दिस इज पैराग्राफ। अभी हम लोग ट्राई करेंगे HTML फाइल को कैसे बनाते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्या है? HTML के वर्जन्स को बताता है। ये क्या? रूट ऑफ HTML एलिमेंट है। ये आपका हेड सेक्शन है और ये आपका बॉडी सेक्शन है। हेड सेक्शन के अंदर चार चीज होता है। टाइटल, सेकेंड हो गया आपका मेटा,
थर्ड है आपका स्टाइल, फोर्थ है आपका लिंक। मतलब इतने सारा को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और बॉडी टैग क्या करता है, कंटेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है सारा का सारा क्या करता है, होल्ड करने का काम करता है। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे हम लोग बात करें डॉक टाइप एचटीएमएल एलिमेंट, तो डॉक टाइप एचटीएमएल एलिमेंट क्या बताता है, डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। डॉक टाइप एचटीएमएल एलिमेंट हमको यह बताता है ये टैग हम जो डिक्लेयर कर रहे हैं ये क्या चीज का डिक्लेयर कर रहे हैं, HTML5 डॉक्यूमेंट को। मतलब ये वर्जन्स को बताता है कि ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं इस ये वर्जन्स का है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका HTML का ओपनिंग टैग। HTML का ओपनिंग टैग क्या करता है, इसके अंदर जो भी मतलब हम लोग टैग या एलिमेंट को यूज करते हैं क्या करता है, ब्राउजर पे शो करवाता है। तो दिस टैग इन्फॉर्म्स द ब्राउजर दैट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। ये HTML जो टैग है ओपनिंग टैग, ये क्या करता है ओपनिंग से क्लोजिंग तक का। तो दिस टैग इन्फॉर्म्स द ब्राउजर दैट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट या HTML डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट बिटवीन HTML टैग डिस्क्राइब द वेब डॉक्यूमेंट। इट इज अ कंटेनर फॉर ऑल अदर एलिमेंट ऑफ HTML। मतलब बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, दूसरे जितने भी ऑल अदर एलिमेंट होते हैं, जितने भी मल्टीपल मतलब टैग का यूज करेंगे, सारा का यूज कहाँ करेंगे, HTML टैग के अंदर यूज करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं रूट ऑफ HTML एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है जैसे कि हेड टैग के बारे में। तो हेड टैग पहला ऐसा टैग होता है कि जो कि HTML टैग के अंदर आता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। इट शुड बी द फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड द HTML एलिमेंट विच कंटेन्स द मेटा डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। मतलब अभी जो बताए थे, इट मस्ट बी क्लोज्ड बिफोर द बॉडी टैग ओपन्स। मतलब हम लोग बॉडी टैग को ओपन करने से ठीक पहले क्या करते हैं, हेड टैग को क्लोज करते हैं, जो भी हम लोग देखे थे ऊपर में। यहाँ पे देख लो, बॉडी टैग का ओपनिंग है, इससे ठीक पहले क्या कर दिया हम लोग, इसको क्लोज कर दिया। बात समझ में आ गया। टाइटल नेम, अभी टाइटल टैग का जो यूज किए थे, टाइटल टैग हमको क्या बताता है, एज इट्स नेम सजेस्टेड इट इज यूज टू एड टाइटल ऑफ द HTML पेज। मतलब HTML पेज का जो हमको नेम, HTML पेज का जो हम लोग टाइटल को यूज करते हैं वो क्या करता है, नेम को सजेस्ट करता है, जो हमें कहाँ पे, ब्राउजर के विंडो पे, विंडो के ब्राउजर पे हमको क्या करता है, शो करता है। इट मस्ट बी प्लेस्ड इनसाइड द हेड टैग। इतना याद रखिएगा, टाइटल टैग जब भी होता है तो कहाँ पे होता है, हेड टैग के अंदर होता है। बात समझ में आ रहा है। अगला नेक्स्ट होता है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग क्या है, टेक्स्ट बिटवीन टैग डिस्क्राइब द बॉडी कंटेंट ऑफ द पेज दैट इज विजिबल टू द एंड यूजर। मतलब हम लोग जो यूजर के पास इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हैं, जो भी डाटा को दिखाना चाहते हैं, अपियर्स करना चाहते हैं, विजुअल करना चाहते हैं, तो वो सारा का सारा टैग कहाँ लिखेंगे, बॉडी टैग के अंदर में। और बॉडी टैग के अंदर में क्या करते हैं, पूरे के पूरे कंटेंट को लिखते हैं, जो कि यूजर्स को क्या करता है, शो करता है। यानी मेरा कहने का अर्थ यह हुआ कि हम जो भी यूजर्स को इन्फॉर्मेशन शो करना चाहते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को शो करवाने के लिए हमको कहाँ लिखना पड़ेगा, बॉडी टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। जैसे अभी बॉडी टैग के अंदर लिखे थे H1 टैग और P टैग। तो H1 टैग क्या है, H1 टैग डिस्क्राइब करता है कि फर्स्ट लेवल हेडिंग ऑफ द वेब पेज, मतलब ये पहला वेब पेज का पहला हेडिंग है, ठीक है। फिर P टैग है, तो P टैग क्या करता है, P टैग डिस्क्राइब करता है पैराग्राफ ऑफ द वेब पेज। P टैग क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वेब पेज के पैराग्राफ को। कोई दिक्कत है। चलिए, तो इतना आपको उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आ गया होगा। भी हम लोग लैब भी देखने वाले, ठीक है। तो जैसे थोड़ा समरी में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा अच्छे से। डॉक टाइप HTML क्या होता है, डॉक टाइप HTML टैग स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। डॉक टाइप HTML टैग जो होता है क्या बताता है, HTML5 डॉक्यूमेंट के वर्जन्स को बताता है, ठीक है। अब इसके बीच में एक और चीज आता है, HTML लैंग, कभी कभी आता है EN करके, ठीक है। तो टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टू बी इन इंग्लिश। यह क्या करता है, टैग डिफाइन करता है कि जो डॉक्यूमेंट है इंग्लिश में है, ठीक है। और हेड टैग क्या करता है, हेड सेक्शन कंटेन्स मेटा टाइटल ऑफ द वेब पेज विच अपीयर्स इन द ब्राउजर्स टाइटल बार। एक यहाँ पे शो करता है, ब्राउजर के टाइटल बार में शो करता है, ठीक है। बॉडी सेक्शन, तो बॉडी टैग क्या करता है, बॉडी सेक्शन कंटेन्स द कंटेंट दैट विल बी डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। मतलब बॉडी टैग जो क्या करता है, जो भी मतलब हम वेब पेज पे शो करवाना चाहते हैं, ब्राउजर के व्हाइट पार्ट पे जो वेब पेज ओपन होगा उस पर हम लोग शो करवाना चाहते हैं, तो सारा का सारा एलिमेंट कहाँ पे लिखेंगे, हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। कोई दिक्कत है। यहाँ पे दो टैग का यूज किए थे, H1 और P टैग का। तो दोनों का दोनों, H1 टैग क्या है, हेडिंग टैग है, P टैग पैराग्राफ टैग है। वी विल लर्न अबाउट मोर टैग्स इन द लेटर सेक्शन। मतलब हम लोग इसके अलावा और भी सीखने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अभी हम लोग लैब में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेक्स्ट भी हम लोग ओपन करते हैं। चलिए 1 मिनट।
न्यू फाइल ले रहे हैं। देखो यहाँ से आकर के न्यू फाइल ले सकते हो या कंट्रोल एन से भी आप क्या कर सकते हो, न्यू फाइल ले सकते हो। ठीक है, न्यू फाइल ले लिए। अब क्या करेंगे, सेव करेंगे इसको हम लोग। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं लेक्चर 1। आज मेरा लैब का लेक्चर 1 है। अब फर्स्ट क्लास में हम लोग बताए थे कि किसी भी HTML फाइल को सेव करने के लिए इसका एक्सटेंशन जो देना पड़ता है हमको .html या .htm। अब यहाँ पे एक फोल्डर चूज करेंगे जिसका नाम है डेस्कटॉप। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद इसको सेव कर देंगे हम लोग। लेक्चर 1 ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे दे दे रहे लेक्चर दे दे रहे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी जस्ट हम लोग समझ रहे हैं, हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ फाइल को क्या कहते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। देखो लेक्चर नाम का मिल गया। अब इस ब्राउजर को हम लोग ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे हम लोग फाइल को सेव करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे HTML। देखो ये एक इमेज एब्रिविएशन है। जैसे यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा हमको लिखा हुआ मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। अभी जैसे यहाँ पे बात किए थे हम लोग कि ए वाला जो यहाँ पे डॉक टाइप HTML एलिमेंट है, क्या बताता है, HTML के वर्जन्स को बताता है। HTML को इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक रूट ऑफ HTML एलिमेंट बोलते हैं। ये क्या मेटा टैग है। ठीक है, ये टाइटल टैग है। और मेटा टैग, टाइटल टैग, स्टाइल तीनों कहाँ पे होते हैं, लिंक हम लोग यूज करेंगे हेड सेक्शन के अंदर में। ठीक है, और ये क्या बॉडी सेक्शन है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पे, अब फाइल को देखें ना, फाइल को कैसे सेव करते हैं किसी HTML फाइल को। ठीक है, कंट्रोल एन से न्यू फाइल लेंगे, इसके बाद कंट्रोल एस से सेव करेंगे, या फिर फाइल में जाकर के भी आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ठीक है, अभी जब यहाँ पे आएंगे तो नेम जैसे देंगे हम लेक्चर 1। ये जब भी शो करता है टाइटल मेरा, तो कहाँ पे शो करता है, याद रखिएगा ब्राउजर के लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे शो करता है। अभी आपको दिखाएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे ही बॉडी टैग के अंदर आते हैं, H1 टैग का यूज करेंगे हम। ठीक है, देखो अपने आप से क्लोजिंग ले लिया। तो जैसे यहाँ पे बोले दिस इज अ फर्स्ट हेडिंग, जो बिगनर्स है, बिगनर्स के लिए बिल्कुल इजी है ये। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही पी टैग लेंगे, देखो पी टैग का ओपनिंग हुआ, जैसे यहाँ पे देंगे तो क्लोजिंग भी हो गया मेरा। अब यहाँ पे आने के बाद लिखेंगे दिस इज अ पैराग्राफ। एक मिनट, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, इतना हो गया। इसको कंट्रोल ए से क्या करते हैं, सेव करते हैं। हम लोग कंट्रोल ए से क्या कर दिए, सेव कर दिए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद इसको जैसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखो मेरा मिल गया। इसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, हम लोग जैसे जो चेंज करेंगे यहाँ पे वैसे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ। देखो ब्राउजर के वाइट पार्ट पे जो भी हम लोग शो करवाना चाहते हैं, कहाँ पे लिखेंगे, बॉडी टैग के अंदर में, एकदम याद रखना है। ठीक है, और जो भी मतलब जैसे हम टाइटल यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो कहाँ लिखेंगे, इसको हेड टैग के अंदर में। बात समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखा देते हैं यहाँ पे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ HTML लेक्चर 1। इसको जैसे यहाँ पे सेव करेंगे, फिर से रिफ्रेश करेंगे, तो देखो यहाँ पे टाइटल चेंज हो जाएगा। हो गया। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से। बाकी आप लोग को जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, जैसा आपको अगर इशू हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा हमें। ठीक है।